हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव। और आज हम पढ़ रहे हैं साइंस का चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक। बच्चों, इस चैप्टर के हम हाफ पार्ट को पहले भी अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारे फूड के डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, भोजन के डिफरेंट जो घटक हैं, उनका हमारी बॉडी के लिए डिफरेंट काम होता है। तो उसमें हमने देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, उन सब का हमारी बॉडी के लिए क्या क्या काम होता है। उन सभी कंपोनेंट के साथ साथ हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर यानी कि वृक्षांश, और वाटर तो आप जानते ही हैं, पानी। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स अवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। तो उन सभी न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ, पोषक के साथ साथ हमें डाइटरी फाइबर और वाटर की भी आवश्यकता होती है। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नाउन एज रफेज। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं उनको रफेज कहा जाता है। रफेज के नाम से या वृक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। और जो ये रफेज है, वृक्षांश हैं, ये किसके द्वारा प्राप्त होते हैं हमें बच्चों? प्लांट फूड के द्वारा प्राप्त होते हैं। होल ग्रेन्स एंड पल्सेज, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। बच्चों, जो ये चने होते हैं, पल्सेज हैं, पोटैटो है और ताज़ा फल हैं, सब्जियां हैं, ये सभी रफेज के सोर्स हैं, यानी कि वृक्षांश के स्रोत हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, बट इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड ऐड टू इट्स बल्क। बच्चों, जो ये रफेज होते हैं, वृक्षांश होते हैं, ये हमारी बॉडी को कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये भोजन को आयतन प्रदान करते हैं, जिससे हमारा पेट भरा भरा हमें लगता है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। और ये जो हमारी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है उससे भी छुटकारा दिलाते हैं। अगर हम अपने भोजन में इन सभी चीज़ों को शामिल करेंगे, जैसे कि पल्सेस, ग्रेन्स, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल, तो हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। और पानी क्या करता है बच्चों? पानी हमारे शरीर की हेल्प करता है, बॉडी की हेल्प करता है फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। इट आल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जो हमें ये पानी की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, ये कहाँ से मिलता है? Normally, we get most of water that our body needs from the liquids we drink, such as water, milk and tea. तो बच्चों, जो हम पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, लस्सी पीते हैं, ये सब हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड। और इसके साथ साथ जो भी हम भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी डालते हैं, तो वो भी हमारी बॉडी की वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। तो देखते हैं कि क्या कोई ऐसा और भी कोई सोर्स है जो हमारी बॉडी को वाटर प्रोवाइड करता है। तो चलिए बच्चों, एक एक्टिविटी की हेल्प से देखते हैं। टेक ए टोमेटो और ए फ्रूट लाइक लेमन। तो या तो आप यहाँ पर एक टोमेटो ले सकते हैं या लेमन ले सकते हैं। कट इट इनटू स्मॉल पीसेज। और इसको क्या करना है? आपको छोटे छोटे पीसेज में कट करना है। डू योर हैंड गेट वेट वाइल डूइंग सो। तो बच्चों, जब आप ऐसा करेंगे तो क्या आपके हाथ गीले हुए? जब आप उसको कट करते हैं तो क्या आपके हाथ गीले होते हैं? केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन एवर व्हाट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश एट योर होम। तो बच्चों, जब भी हम आपके घर पे आपकी मम्मी फ्रूट कट करती हैं, या आप भी कट करते होंगे, या उनको ग्रेट किया जाता है, उनकी पीलिंग की जाती है, या उनको मैश किया जाता है, तो आप ध्यान से उनको ऑब्जर्व कीजिए कि क्या ऐसा करते वक्त आपके हाथ गीले होते हैं या आपकी मम्मी के हाथ गीले होते हैं। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। तो क्या आपको कोई ऐसा भी फ्रूट और वेजिटेबल दिखता है
जिसको काटते वक्त आपके हाथ गीले नहीं होते हैं, जिसमें कि पानी नहीं होता। We see that many food materials themselves contain water। तो हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे फूड मटेरियल हैं जिनके अंदर के पानी होता है। To some extent our body needs are met by this water। और इसी तरह से हमारी बॉडी को जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है पानी की, वो उसको मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे फूड आइटम भी हैं जिनको कि हम पकाते वक्त ही पानी डालते हैं उनको पकाने के लिए, तो उससे भी हमारी बॉडी की वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड डाइट, यानी कि संतुलित आहार। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। तो जो बच्चों हम जो भोजन अपने पूरे दिन में खाते हैं वो हमारी क्या होती है, डाइट होती है, आहार होता है हमारा। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़। तो बच्चों बॉडी की ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए और अच्छी हेल्थ के लिए हमारी डाइट में सभी पोषक तत्व शामिल होने चाहिए, और वो भी एक राइट क्वांटिटी में, एक सही अनुपात में। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर। न ही तो किसी की कम मात्रा होनी चाहिए और न ही किसी की ज़्यादा। द डाइट शुड आल्सो मेंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। और इन सभी न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमारी डाइट में, हमारे आहार में एक अच्छे अमाउंट में रफेज और वाटर भी, यानी कि रुक्षांश और पानी भी होना चाहिए। सच ए डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। और इसी प्रकार की डाइट को जिसमें सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? तो बच्चों क्या आपको लगता है कि जो सभी एज ग्रुप के लोग होते हैं उन्हें एक ही तरह की डाइट की ज़रूरत होती है, या उन सब के लिए अलग अलग तरह की डाइट की ज़रूरत पड़ती है? डू यू आल्सो थिंक दैट what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? और आप इसके साथ साथ ये भी सोचते होंगे कि जो बैलेंस डाइट है वो हमारे क्या काम पे भी डिपेंड करती है कि हम किस तरह का काम करते हैं, किस तरह का फिजिकल वर्क करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसी की मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ ए वीक। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक चार्ट बनाइए और उसमें आप क्या लिखेंगे, जो भी आप डेली खाते हैं पूरे वीक तक उसको लिखिए। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन ए डे और सो। और सब में आप चेक कीजिए डेली की डेली कि जो सभी आपको न्यूट्रिएंट्स बताए हैं वो सभी उसमें प्रेजेंट हैं या नहीं हैं, जो भी आप फूड खा रहे हैं उसमें प्रेजेंट हैं या नहीं है। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड जैसे कि मूंग एंड बेंगल ग्राम। फर्मेंटेड फूड, साउथ इंडियन फूड सच एज इडली, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस। बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। बच्चों जो हमारे आसपास जो फूड आइटम हम खाते हैं उनसे हमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। क्या क्या खाते हैं हम? पल्सेस खाते हैं, ग्राउंड नट, सोयाबीन, मूंग अंकुरित करके, तो साउथ इंडियन डिश होती है इडली वो खाते हैं, और उसके साथ साथ मिस्सी रोटी खाते हैं, बनाना खाते हैं, जैगरी और फ्रूट और वेजिटेबल, उनसे हमें डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं बच्चों कि एक बैलेंस डाइट के लिए किसी महंगे फूड आइटम का होना ज़रूरी नहीं है। ये हम अपने डेली रूटीन में जो फूड आइटम खाते हैं उनसे भी हम एक बैलेंस डाइट बना सकते हैं, यानी कि वही हमारा संतुलित आहार हो सकता है क्योंकि उसमें सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। बच्चों एक अच्छी तरीके खाना खाना ही काफ़ी नहीं होता, इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम फूड को किस तरह से पका रहे हैं।
It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. और इनको हमें अच्छे से पकाना चाहिए जिससे कि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? तो क्या आपको पता है कि कुछ पोषक ऐसे हैं जो कि जब हम खाना पकाते हैं तो उस टाइम पे वो नष्ट हो जाते हैं, ओवर कुकिंग करने से, ओवर हीटिंग करने से वो नष्ट हो जाते हैं। If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. अगर बच्चों जब हम वेजिटेबल्स को कट करते हैं या फ्रूट को कट करते हैं और उसके बाद उसको धोते हैं तो क्या होते हैं, उसके जो विटामिन्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि फ्रूट और वेजिटेबल को कट करने से पहले वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। कुछ तो वेजिटेबल और फ्रूट्स ऐसे हैं जिनकी जो स्किन होती है, छिलका होता है, उसमें भी बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम। और इसके साथ साथ ही जब हम खाना पकाते हैं, चावल पकाते हैं, दाल पकाते हैं, उसको हम पहले भिगो देते हैं और उसके पानी को क्या करते हैं, फेंक देते हैं, उसको वॉश करके फेंक देते हैं। तो ऐसा करने से भी उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म हो जाते हैं, उसके विटामिन्स ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए हमें जो पानी हम किसी दाल या चावल को भिगोने में यूज़ करते हैं उसी को पकाने में भी यूज़ कर लेना चाहिए जिससे उसके मिनरल्स, विटामिन उसमें बने रहें। We all know that cooking improves the taste of food and make it easier to digest. तो बच्चों ये तो हम सभी जानते हैं कि जो कुकिंग है वो हमारे फूड के टेस्ट को बढ़ा देती है, पका हुआ भोजन आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। At the same time, cooking also result in the loss of certain nutrients. लेकिन इसके साथ साथ ही जब हम कुकिंग करते हैं तो कुछ ऐसे पोषक हैं जो कि नष्ट हो जाते हैं। Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and when thrown away. इसके साथ साथ ही बच्चों बहुत सारे यूज़फुल प्रोटीन हैं और मिनरल्स हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा अगर पानी डालते हैं किसी फूड आइटम में पकाते वक्त और उसको फेंक देते हैं तो वो भी नष्ट हो जाते हैं। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। और अगर हम जो विटामिन सी यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए किसी चीज़ में लेमन डाला है या और भी कोई सोर्स है जो विटामिन सी का, उसको ज़्यादा पकाते हैं तो भी उसकी जो विटामिन है वो नष्ट हो जाती है। Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetable in our diet? तो इसके लिए बच्चों क्या करना चाहिए कि हमें अपने भोजन में जो कच्चे फल हैं और सब्जियां हैं उनको यूज़ नहीं करना चाहिए क्या, जिससे कि जो पकाने के दौरान पोषक तत्व नष्ट होते हैं हमारे खाने के वो नष्ट ना हो। बूझो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। और बूझो जो आपका फ्रेंड है वो ये सोचता है कि जब भी आपको भूख लगती है हर समय फैट को ही अपने फूड में शामिल करना सबसे अच्छा भोजन है। कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट। तो बच्चों ये सोचता है कि अगर हम एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट वाले फूड की जगह एक कटोरी फैट वाला फूड खाएंगे तो वो हमें ज़्यादा एनर्जी देगा। क्या ऐसा है? सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। तो वो पूरे दिन क्या करता है, ऐसे फूड आइटम कोई खाता है जिनमें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट है, वसा है, जैसे कि फ्राइड फूड है, तला हुआ भोजन, जैसे कि समोसा, पूरी, इसके साथ साथ मलाई, रबड़ी, पेड़ा, इन चीज़ों को वो पूरे दिन खाता रहता है। डू यू थिंक ही वॉज राइट? तो बच्चों क्या आपको लगता है कि वो ठीक है कि वो पूरे दिन ऐसा खाना खा रहा, तो वो एक बैलेंस डाइट है उसकी? नो, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है कि हम इतनी ज़्यादा मात्रा में इतने फैट वाला खाना खाएं। ये हमारे लिए क्या बना सकता है? ओबेसिटी, यानी कि मोटापे का कारण
बन सकता है। तो इसलिए हमें ऐसा फूड अवॉइड करना चाहिए, कम मात्रा में खाना चाहिए और अपने भोजन में ऐसे फूड आइटम शामिल करने चाहिए जिससे कि हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व समान रूप से मिल सकें, ना ही कोई ज़्यादा और ना ही कोई कम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए जिससे आप हमारे सभी वीडियोस को देख पाएँ। और लास्ट में बस यही कहूँगी, घर पर रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 1, 2